बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन हेल्दी एंड वायबल ऑफस्प्रिंग्स. Reason, in self-pollination there is production of weaker progeny. A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. E, both assertion and reason are false. क्वेश्चन में हमें एक assertion दिया है विच सेज कि क्रॉस पॉलिनेशन से हेल्दी और वाइबल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसका रीजन क्या बताया गया है कि सेल्फ पॉलिनेशन में वीकर प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है. हमारे पास 5 ऑप्शंस है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. कहां से कहां? एंथर से स्टिग्मा पर. अब पॉलिनेशन 2 टाइप की होती है. 2 टाइप के पॉलिनेशन कौन से होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन होती है जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर. और क्रॉस पॉलिनेशन होती है जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स. अब क्योंकि हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं इनमें क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? हाइब्रिड विगर ऑब्जर्व करते हैं. हाइब्रिड विगर ऑब्जर्व करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर. ऑफस्प्रिंग्स आर stronger and healthier. Now अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों आएगा प्रोजेनी में? क्योंकि ऐसी सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं आती है. वेरिएबिलिटी इज एब्सेंट, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी होती है वो किस तरीके की बनती है? प्रोजेनी बनती है वीकर. वीकर प्रोजेनी. तो हमारे पास जो असर्शन और रीजन से उनको देखते हैं. असर्शन में कहा गया था कि क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्दी और वायबल ऑफस्प्रिंग्स रिजल्ट होते हैं. तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है. एंड रीजन में क्या कहा गया था कि सेल्फ पॉलिनेशन में वीकर प्रोजेनी बनती है. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विच सेज both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है देखते हैं. ऑप्शन ए सेज both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज assertion और reason ट्रू तो है लेकिन reason करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को. ऑप्शन सी सेज assertion is true but reason is false. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज reason is true. ऑप्शन डी सेज assertion is false but reason is true. ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज हमारा assertion स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन ई सेज बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.